जोहार, जय झारखंड। मैं आज उस पवित्र धरती पे आप सबों को ले आया हूँ एनी होरो न्यूज़ चैनल में बहाल इंडिया खुरी से टकरा के उस पवित्र धरती में इसी जगह से उस खुदा ने उस महान शख्स को इस धरती में पैदा किया और वो शख्स आज पूरे झारखंड को अलग करके हमें एक सुकून चैन का सांस जो ले पा रहे हैं, उसी महान शख्स जो मारंगों के द सुप्रीम लीडर के नाम से जाने जाते हैं पूरे विश्व पटल पर, चाहे वो एनी होरो साहब हो या मारंगों के, जो बिरसा मुंडा के बाद उनकी एक अवतार के रूप में, बिरसा भगवान के अवतार के रूप में माना जाए तो मारंगों के हैं, जयपाल से मुंडा हैं। लेकिन आज उनका घर की दशा आप देख सकते हैं। इस धरोहर जो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हर झारखंड के लिए है, उनका स्थिति आज देख सकते हैं आप। एनी होरो जो दूसरे मारंगों के नाम से जाना जाता है, भारत के गांधी के नाम से जाना जाता है, अब उनका घर भी आप जाके देख सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। अभी एक टुकड़ा उनका ज़मीन भी कहीं रांची में दिखाई नहीं देगा, उनका अपना कोई घर नहीं दिखाई देगा। एनी होरो साहब का, उस गांधी जी का, उनका ज़मीन नहीं, घर नहीं रांची में कहीं, उनका कहीं स्टेचू नहीं झारखंड में कहीं। तो क्या है? मैं इन 24 साल से मलाई खाने वाले जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी, हर उन राजनेताओं से और पार्टियों से मैं पूछना चाहूँगा एक झारखंड वासी होने के नाते कि ये आप किस विकास की बात करते हैं, किस इतिहास और महा विश्व गुरु देश और राज्य को बनाने की आप बात करते हैं? क्या यही है विश्व गुरु की पहचान, जिसे अब वोट लेने के लिए समय समय पर आके माला पहनाते हैं उस मारंगों के गले में, लेकिन जब उनकी सही सामान की बात आती है तो आप कन्नी काट लेते हैं? तो क्यों ऐसा, क्यों? हर झारखंड वासी को विचार करने का, सवाल करने का एक जुनून होना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में इन राजनेताओं के चलते हमारा राज्य का नक्शा ही इस भूमि पटल से मिटा दिया जाएगा। इस राज्य को अलग करने में हजारों लाखों खून हमारे महापुरुषों ने बहाया है। कितने सर कलम कर दिए गए, कितने को फांसी चढ़ा दिए गए, कितने को खरसवां गोली कांड में जैसे घृणित कांड करके मौत के घाट उतार दिए गए, खून की नदियां बहाए गए, खून से होली खेले गए, तब जाके ये झारखंड राज्य अलग हो सका। कौन थे वो काले जनरल डायर जिन्होंने जालियांवाला बाग से भी खतरनाक खून की होली खेली उस खरसवां में? कौन थे उस तपकरा गोली कांड में गोली मारने वाले लोग? कौन थे वो जनरल डायर, काले जनरल डायर? कौन थे वो गुआ कांड में गोली मारने वाले हमारे महापुरुषों को? आज यदि हम अपना इतिहास भूल गए, इतिहास मिट गया, तो स्वतः हम मिट जाएंगे। निश्चय है ये राजनेताओं का चाल है, षड्यंत्र है कि हमारे इतिहास को मिटा दिया जाए, धरोहर को मिटा दिया जाए, और ये पार्टियां पारी पारी से 2.5 साल करके सरकार में, सत्ता में काबिज रहे, और इनके परिवार के लोग ही नेता बने, विधायक बने। परिवारवाद बन के रह गया है ये हमारे अपने हितकारी सरकार कहे जाने वाले लोग।
तो निश्चय आज सवाल पूछने का समय आ गया है। यदि आज हम नहीं उठे, नहीं जागे, तो हमें मिटने से कोई भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि भगवान भी कहता है जब तक तू एक कदम ना बढ़ाए तो मैं दूसरा कदम तेरी ओर क्यों बढ़ाऊं। तो जब एक समुद्र में संकट में एक बच्चा पड़ा रहता है, तो उसको नाव आता है लेने के लिए, तो बोलता है भगवान आएगा मुझे बचाने। जब जहाँ जाता है बचाने के लिए, तो बोलता है भगवान आएगा बचाने, तो डूब के मर जाता है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नाव और जहाज़ बचाने के लिए उस भगवान ने ही तो भेजा था, लेकिन आपने उसे इनकार किया, उसकी सहायता को इनकार किया, और आने वाला समय में यही दिन रहा, तो आपको डूबने से कोई नहीं बचाएगा, आपका बच्चा का भविष्य को कोई नहीं बचा सकता। तो आइए हम इस बार हम किसी भी रीति से मारंग गोके की धरोहर को बचाने के लिए कोई कसर ना छोड़े। उनकी धरोहर को मिटने से हम ही बचा सकते हैं, क्योंकि अपनों का दर्द कोई अपना ही जान सकता है। ये जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी, सारे नेताएं ये टीकू बन के रह गई हैं, क्योंकि इनको पार्टियों का सिर्फ हित दिखता है। झारखंड राज्य का हित या हमारे धरोहर का हित के लिए कोई काम 75 साल में या 24 साल में किए, तो आप बताएं। हमारा जो पहचान था आदिवासियों का, उसे षड्यंत्र कांग्रेस ने मिटा दिया। फिर बीजेपी आरक्षण खत्म करने जा रही है। जेएमएम बंदर की तरह ताकता रह गया, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको अपनी पार्टी बचानी है और रोटी खानी है, मलाई खानी है। तो यदि आज हम नहीं जागे अपने धरोहर को बचाने के लिए, और इस बार जैन जयपाल से मुंडा जो मारंग गोमके के सुपुत्र, हमारे खूंटी संसद क्षेत्र से हीरा छाप अबुआ झारखंड पार्टी, जो झारखंड पार्टी उस राज्य को अलग करके गया, एनी हुर साहब का दिन और हमारे मारंग गोमके का दिन पार्टी बना के गए, जिसमें हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ इस झारखंड अबुआ झारखंड पार्टी के बैनर तले इस झारखंड राज्य को अलग किए। हर महतो भाई, हर सदान भाई, हर मुस्लिम भाई, मुस्लिम लीग हो या सदान लीग हो, हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, और कभी ये भेदभाव जाति धर्म का नहीं आया। लेकिन ये पाखंडी नेताओं के चलते अपना रोटी बनाने के लिए हर जाति धर्म को बांट के रख दिया, पूरा देश को बर्बाद करके रख दिया, पूरे झारखंड राज्य को बर्बाद करके रख दिया। यदि इनका सही नियत होता तो आज झारखंड पूरा भारत को जब कोयला अब्रक तांबा दे सकता है, भारत का पेट पाल सकता है, तो क्या खुद झारखंड अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता है? तो गरीब रखने का इनका षड्यंत्र है, और हमारे धरोहर को ना जान पाए इनका षड्यंत्र, हमारा कला संस्कृति को मिटाने का इनका एक बृहद रूप में एक एजेंसी काम कर रहा है। कहने का मतलब हमारे अंदर, हमारे समाज में, हमारे ज़मीन को लूट के विभिन्न तरह से, और आने वाला समय में ये हमारे बहु बेटियों को कौशल विकास का नाम देकर 2 महीना 3 महीना ट्रेनिंग देकर 6,000 7,000 में नौकरी देने का लालच से देश विदेश में, प्रदेश में बेच रही है। पलायन सर चढ़ के बोल रही है, चाहे वो रघुवर की सरकार थी या आपका हेमंत की सरकार थी। हमारे बहु बेटियों को झारखंड से दूर प्रदेश में फेंक दिया जाता है, और हमें पूरी तरह से हमारे युवाओं को मिटाने का इनका षड्यंत्र है। दाई बनाई जाती है, धंधे में ढकेला जाता है, विभिन्न प्रकार से हमें मिटाने का इतना षड्यंत्र चल रहा है। सिर्फ इनका सत्ता का भूख है, हवस इनका सत्ता का है, तो उनके हवस का शिकारी हम ना बने। इस बार यदि नहीं जागे तो हमारे बच्चे, हमारे ज़मीन, हमारे बीवी, हर एक को ये लोग लूट
खसोट के बर्बाद करने के राह पे चल पड़े हैं। इनको सिर्फ सत्ता का भूख है। आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है। सेनाई एनसीआर हर प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए जुमला फेंका जा रहा है ताकि फिर से ये लोग काबिज आ पाएँ। कांग्रेस से निकला बीजेपी, आरएसएस और उनका बच्चा अभी जेएमएम को कहा जा सकता है, आसू को कहा जा सकता है। तो इनकी ढकोसला में ये चुनावी रंगे सियार हुए चू करके हमारे बीच में आएंगे। इनको पहचानने की ज़रूरत है। यदि आप 80 झारखंड का हक और धरोहर और अपने आने वाले पीढ़ी का भविष्य को बचाना चाहते हैं तो आपको जागना होगा। हर झारखंडी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक साथ लड़ना होगा और आने वाले समय में सभी को एक मंच पर आके उलगुलान करना होगा। बिरसा भगवान की नाई, भीमराव अम्बेडकर साहब की नाई, सुनील महतो की नाई और ए.के. राय की नाई, सभी मिलजुल कर जब तक एक मंच में आके नहीं लड़ेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं जागेंगे तो हमारा पीढ़ी, हमारा ज़मीन, हमारा झारखंड कोई नक्शा से मिटा देंगे। लिख के आप ले लीजिए, क्योंकि बीजेपी ने झारखंड तो दिया लेकिन हमारे लोगों को काट छाँट के बंगाल, एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल हर जगह फेंक दिया गया, छितरा दिया गया हमें, ताकि कभी भी ये सत्ता में ये झारखंडी किसी भी हालत में ना आने पाए। और कांग्रेस तो बोलता था आपका कि कोई झारखंड उरखंड नहीं मिलेगा। आपका लालू बोलते थे कि मेरे लाश से झारखंड ले जाओ, मुझे मार के मेरे लाश से तुमको झारखंड मिलेगा। तो उन कथनी को ना भूलें, अपने इतिहास को ना भूलें। कैसे कैसे कसर हमारे साथ ढाए गए, कैसे कैसे जुल्म हमारे लोगों के साथ ढाए गए। जब तक इतिहास को नहीं जानेंगे तो हम भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। इतिहास को नहीं जानेंगे हम लोग भविष्य की रचना नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, झारखंडी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, नाविकों से, नौजवान से, नवयुवतियों से, आपको जागना होगा, आपको आगे आना होगा। तभी इस हीरा रूपी झारखंड को हम बचा सकते हैं। तो आइए इस बार संकल्प लें। हमारे मानव भूमि के जयपाल सिंह मुंडा का सुपुत्र जयंत जयपाल सिंह मुंडा इस बार खूंटी संसद क्षेत्र से चुनावी बिंगुल उलगुलान कर रहे हैं, तो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें और सभी मिलजुल के इस झारखंड नवनिर्माण के लिए आप कदम बढ़ाएं, एक साथ हाथ बढ़ाएं और सभी मिलके इस झारखंड को जो 24 साल तक इन्होंने लूटा है, हम एक बार नए झारखंड की कल्पना करें। जय झारखंड, जोहार। मैं बाहलिंडा, राधे राधे, प्रेस लॉर्ड, खुदा हाफिज।